नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। सालों तक सियासी उठापटक के बाद दरभंगा में शोभन बाईपास को लेकर एक बार फिर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। बिहार सरकार यह ऑन रिकॉर्ड मान चुकी है। नीतीश कुमार ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि केंद्र सरकार इसके लिए तैयार हो गई है। लेकिन अब तक जो बीजेपी डिफेंसिव थी वो अब आक्रामक हो गई है और चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया है और ये पूछना शुरू कर दिया है कि अब जब केंद्र सरकार तैयार हो गई शोभन बाईपास पर एम्स बनाने के लिए, तो बिहार सरकार कब इसका शिलान्यास करवाएंगे, कब प्रधानमंत्री यहां आएंगे। तो इसको लेकर के चौतरफा जो है वो घेराबंदी शुरू कर दी गई है, क्योंकि 10 नवंबर को चिट्ठी आई थी और 10 नवंबर के बाद अब तक बिहार सरकार की तरफ से जवाब गया है या नहीं गया है। लेकिन बिहार के दौरे पर जब बिहार सरकार नीतीश कुमार आए तो उस पर सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि एम्स की जमीन अब देने की तारीख बताएं मुख्यमंत्री। अब तो भारत सरकार ने सहमति भी दे दिया, अब तो तारीख बताए ना नीतीश कुमार जी की सरकार। किस दिन हम लोग प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि वो दरभंगा आए और एम्स का निर्माण शुरू करेंगे। तो तारीख बताइए नीतीश कुमार। अब ये काउंटर अटैक हो रहा है बीजेपी की तरफ से। हालांकि इसका जवाब दिया जो जेडीयू के नेता हैं, प्रवक्ता हैं नीरज कुमार ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सम्राट चौधरी जी कैसा भद्दा मजाक कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको आपने अशुभ कहा, उन्होंने तो 12 अगस्त 2023 श्रावण मास कृष्ण पक्ष एकादशी दिन को ही कहा कि बिहार में के दरभंगा में एम्स खुल गया। और आप बयान दे रहे हैं कि राज्य सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करे शिलान्यास की तिथि कौन सी होगी। कम से कम अपने दल के नेता के साथ ऐसा भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए कि जिन्होंने एम्स खोल भी दिया, आप उनसे अब कह रहे हैं कि शिलान्यास करिए। तो जेडीयू भी काउंटर अटैक कर रही है, जेडीयू भी आरोपों का जवाब दे रही है, लेकिन अपने अंदाज में दे रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल अब बीजेपी पर नहीं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड या फिर नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे हैं कि अब वो 10 तारीख के बाद से उन्होंने अब तक क्या किया है इस मामले में, क्यों नहीं चिट्ठी भेजी गई, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हुई। तो इसको लेकर के बीजेपी के संजय सरावगी ने भी हमला किया बिहार सरकार पर, नीतीश कुमार पर, और उनकी इन मंशा पर सवाल उठाए कि आखिर जो है वो शोभन बाईपास पर जब फैसला हो गया तो इसमें देरी क्यों हो रही है। एम्स में फिर आज पता चला कि आप नई जमीन देखने के लिए एम्स में जा रहा है, यह सही नहीं है। पहले आपने कहा कि डीएमसीएच को कन्वर्ट करेंगे, फिर कहे डीएमसीएच के साथ एम्स का जमीन देंगे, फिर कहे शोभन में भराई वगैरह साहब। अब आप नया जमीन देखने जा रहे हैं, ये सही बात नहीं है। आप जल्द से जल्द तय कीजिए। अगर आपकी मंशा सही है तो सभी अधिकारी भी वहां थे, सभी अधिकारियों ने मेरी बात का समर्थन किया कि नहीं तो वो एक नई जमीन, अब पता नहीं अब जाए कि नहीं जाए, लेकिन वो नई जमीन देखने जा रहे थे। नहीं सुटेबल है, कहीं भी एम्स का जमीन उपयुक्त। भारत सरकार ने तो लिख के दे दिया कि अगर आपको शोभन में ही बनाना है तो जो मानक है कि जल्द से जल्द उसमें मट्टी भराइए, बाउंड्री करिए। अब तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, अब तो फॉर्मल लेटर जाएगा। अब उन्होंने चिट्ठी भी जो लिखा है, मैं चिट्ठी पढ़ रहा था, चिट्ठी में लिखा कि दूसरा कोई दीजिए ऑप्शन, अगर आप नहीं देते हैं तब ठीक है, तब मजबूरी में यही दीजिए, इस टाइप का पत्र लिखा हुआ। तो हमको लगता है जल्दी बिहार सरकार अपना कंसेंट भेजेगी। अभी तो उनका फॉर्मल चिट्ठी आया है कि हम लोग ये काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने जब दरभंगा में आए, उन्होंने डायरेक्शन विभाग को दे दिया। सवाल ये भी उठे कि तेजस्वी यादव जो है, उन्होंने पिछले दिनों कहा दरभंगा में आकर के कि जो सरकार का पैसा बिहार सरकार का ज़्यादा लग रहा है, केंद्र सरकार का पैसा कम लग रहा है, मोदी जी की तारीफ होगी, महिमा मंडन होगा। तो इसी पर बीजेपी सवाल उठा रही, क्या इसी वजह से दरभंगा एम्स को रोका जा रहा है, लटकाया जा रहा है। कल उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 500 करोड़ भारत सरकार का खर्चा है एम्स में और नरेंद्र मोदी जी का नाम होगा। इसका अब आपकी मंशा सही में समझ में आने लगी है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम के कारण आप एम्स को लटकाए हुए हैं। और 1250 करोड़ की स्वीकृति हुई है, 500 करोड़ की स्वीकृति नहीं हुई है। और लगभग 400 करोड़ रुपया, 400 से ऊपर करोड़ रुपया प्रति माह भारत सरकार का एम्स में की व्यवस्था में, सैलरी में, रख रखाव में, दवाइयों में खर्चा है। इतना भी ज्ञान नहीं है तो ये जानकारी का अभाव रहता है। उनके मुंह से सच्चाई सामने आ गई
कि नरेंद्र मोदी जी का नाम होगा। सही बात है, जो काम करेगा उसी का नाम होगा। सिर्फ संजय सरावगी ही नहीं बल्कि पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष जो बिहार के हैं संजय जायसवाल, उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि एम्स निर्माण कार्य को लेकर राज्य सरकार जानबूझकर इसे लटका रही है। और उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि गोरखपुर में 3 साल पहले एम्स की अनुशंसा हुई थी और वहाँ पर 3 साल में ही एम्स जो है वो बनकर तैयार हो गया और पूरी तरह से कार्य कर रहा है। और यहाँ पर 3,500 से ज़्यादा मरीज़ ओपीडी में देखे जा रहे हैं रोज़ाना और 8 ऑपरेशन थिएटर भी यहाँ चालू हो गए हैं। तो फिर 3 साल में जब वहाँ हो गया तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? यानी कि बीजेपी साफ साफ ये आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार डीएमसीएच को ही खत्म करना चाहते थे, जबकि बीजेपी ने डीएमसीएच को भी बचाया और एम्स को अलग देने पर भी तैयार हुई। तो कह रहे थे कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को ही एम्स बना दीजिए, लेकिन केंद्र सरकार बिहार की जनता की भलाई के लिए जितने काम करने हैं करेगी। केंद्र ने निर्णय लिया कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल अपनी जगह रहेगा, नया एम्स भी बनेगा। तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन अब असल सवाल तो केंद्र सरकार पर नहीं, अब सवाल असली बिहार सरकार, नीतीश कुमार सरकार, तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब 10 नवंबर को चिट्ठी आई केंद्र सरकार की और वो तैयार हो गई शोभन बाईपास के लिए, तो फिर ये गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है? क्यों इसमें देरी की जा रही है? क्यों इसमें हिला हवाली की जा रही है? इसमें तो फौरन काम शुरू हो जाना चाहिए था। और इससे पहले भी संजय कुमार झा पहले कह चुके थे कि आज एनओसी आ जाएगा और कल से उसमें हम हाथ लगा देंगे। तो वो हाथ कहाँ है? वो काम कहाँ दिख रहा है? ग्राउंड पर तो कुछ नहीं दिख रहा है। पिछले दिनों नीतीश कुमार दरभंगा आए भी थे, लेकिन उन्होंने इसको लेकर के सिर्फ ये कहा कि केंद्र सरकार तैयार हो गई, लेकिन जो है वो अब तक जो ग्राउंड पर चीज़ दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। ना ही कोई नोटिफिकेशन आया, ना ही कोई बात हुई है। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर और कितना वक्त चाहिए, कितना वक्त चाहिए नीतीश कुमार जी को? 6 साल 8 साल हो गए इसको अभी तक ज़मीन के मामले में फंसा रहा मामला, और एक जिद पकड़ करके बैठ गए थे डीएमसीएच का लेके, उसमें कई साल बर्बाद हुए। अब जब शोभन बाईपास का मामला गतिरोध दूर हुआ है तो इसमें देरी क्यों की जा रही है? और इसी को लेकर के अब बीजेपी हमलावर है और बीजेपी नीतीश कुमार को घेर रही है। और असली गुनहगार जो एम्स को लटकाने भटकाने का है, वो अब सही में असली गुनहगार ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि केंद्र सरकार नहीं, बीजेपी नहीं, बल्कि असली गुनहगार या असली आरोपी इसके वो बिहार सरकार है और बिहार सरकार के मंत्री हैं जो इसको रोकना चाहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब नीतीश कुमार के ऊपर है कि ये इसको काम को कितनी जल्दी इसको शुरू करवाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय मिथिला।